हम एक भयानक और बेहद डरावने युग में जी रहे हैं। क्या आप जानते हैं आपका अपना मोबाइल फोन हर रोज आपकी फोटो रिकॉर्ड करता है? क्या आप जानते हैं आपके अपने मोबाइल फोन का स्पीकर आपको सुनता है और इसीलिए आप जो बातें करते हैं ना उसकी ऐड आपको आना शुरू हो जाती है। आपने अपने निजी सबसे प्राइवेट मोमेंट्स के कुछ वीडियो बनाए और आपने डिलीट करके सोचा कि वो चले गए। कुछ नहीं गया, वो एक जगह स्टोर है। आपने अपने प्राइवेट फोटोज लिए, आप सोच रहे हो वो आपके पास है, नहीं वो आपके पास नहीं है। दुनिया की कुछ कंपनियों के पास आपके एक एक सांस का डाटा है। आप अपना मोबाइल लेके दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, आपके जीपीएस के माध्यम से उनको आपके हर एक क्षण की हरकत पता है। दुनिया इससे ज्यादा रिस्क में इसके पहले कभी नहीं थी और इसी को हम कहते हैं डिजिटल गुलामी। तो दुनिया के डिजिटल मालिक कौन है? दुनिया का डिजिटल मालिक व्हाट्सएप है, दुनिया का डिजिटल मालिक गूगल है, दुनिया का डिजिटल मालिक फेसबुक है। लेकिन आज एक थोड़ी सी छोटी सी अच्छी सी भारतीय खबर आई। जिस तरीके से अंग्रेजों को कभी थोड़ा थोड़ा करके खदेड़ा गया था, उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा इन ऐप्स को धक्का लगाने के लिए हमारा अपना स्वदेशी ऐप आ गया है, अरट्टई। अब दुनिया में कोई आपका डेटा किसी को नहीं बेचेगा। अब आपका डेटा किसी सर्वर में स्टोर नहीं होगा। अब आपका डेटा भारत से निकलकर विदेशों में नहीं जाएगा। अब आप निश्चिंत होकर एक ऐप को अपनी निजी प्राइवेट गोपनीय चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। और इसीलिए भारतीय इसको सिर्फ ऐप नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं डिजिटल फ्रीडम। बहुत से लोगों को ऐसा लगा मान लो अरट्टई अभी अभी लॉन्च हुआ और आते साथ इसने तहलका मचा दिया। नहीं, ये 5 साल के सन्नाटे के बाद का धमाका था। ये ऐप जनवरी 2021 में लॉन्च होके 5 साल से समझिए रडार के नीचे चल रहा था। धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट चल रहा था। कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई पीआर नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई बड़बोलापन नहीं। और इस साल जब ये मेन फ्रेम में आया तो देखते ही देखते इसने चार्ट पे बाकी सारे ऐप्स की वॉट लगा दी। सिर्फ 3 दिन में डेली साइन अप 3000 से बढ़कर 3.5 लाख हो गए। और सबसे खास बात, इंडिया में अरट्टई व्हाट्सएप के कॉम्पिटिटर के रूप में आया है और इसके लिंक को लोगों ने व्हाट्सएप पर ही शेयर करके प्रमोट किया। देखते ही देखते अक्टूबर 3 तक 7.5 मिलियन डाउनलोड हो गए। और इसीलिए लोग कह रहे हैं इसको हल्के पतले में मत लेना। ये स्वदेशी ऐप की, भारतीय ऐप की सुनामी है। अधिकांश लोग हमेशा हर चीज के लिए सरकार को कोसते हो, गालियां देते हो, कहते हो कि सरकार साथ नहीं देती। लेकिन रुक जाओ, ये नया भारत है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक निजी कंपनी का ऐप लॉन्च हुआ, लेकिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि हमको इस होम ग्रोन ऐप को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा It's phenomenal. I am so impressed with the capabilities of Zoho. I think I'll be shifting to Zoho at the earliest. देश के शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकांश कामकाज हम इस ऐप से करने की कोशिश करेंगे। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि बड़ी बड़ी चीजें लॉन्च हो जाती है, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट कमेंट ही नहीं करते हैं। लेकिन आनंद महिंद्रा जी ने लिखा गर्व के साथ, डाउनलोडेड अरट्टई ऐप टुडे। और उधर से श्रीधर वेम्बू जी ने इसका जवाब दिया, ये नए भारत का पॉजिटिव संकेत है। काश हमारे इनोवेशंस को इसी तरीके से सरकारी सहयोग मिले, काश दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े कॉरपोरेट्स का सहयोग मिले, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी में इंडिया भी अपनी लीडरशिप दिखाएगा। क्योंकि यदि आप दुनिया की प्रमुखतम कंपनीज को देखें तो अधिकांश के जो मुख्य बॉस है आज की डेट में भारतीय है। तो यदि भारतीय दूसरे देश में जाकर दूसरों की कंपनी को बड़ा कर सकता है, तो अपने देश में अपनी कंपनी को भी बड़ा कर सकता है, बशर्ते उसको सरकार और साथियों का इसी तरीके से सहयोग मिले। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठ रहा है। लोगों का कहना है कि जब व्हाट्सएप का कॉमर्शियल यूज हो रहा है, जब मेटा का कॉमर्शियल यूज हो रहा है, उद्योगपति है भाई, वो तो प्रॉफिट सेंट्रिक के कैपिटलिस्ट है, अपने लिए और अपने शेयर होल्डर्स के लिए तो पैसा बनाएगा ही बनाएगा। तो पाटनी साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अब डाटा सुरक्षित है, अब कोई डेटा बिकेगा नहीं, थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगा? रुकिए, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि महज देश प्रेम है। मैं बहुत बड़ा नेशनलिस्ट हूं।
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका फाउंडर अलग मिजाज का है। श्रीधर वेम्बू को मैं हमेशा झोपड़ी वाला खरबपति कहता हूं और हमने पहले भी इनके ऊपर एक शानदार उज्जवल पाटनी शो रिलीज किया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको जरूर से जरूर देखना, आपको समझ आएगा मेरा ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। IIT मद्रास से ग्रेजुएट, प्रिंसटन से PhD, एक्स क्वालकॉम, अपना ग्लोरियस करियर सिलिकॉन वैली का छोड़कर भारत लौटे और भारत लौटकर सबसे यूनिक काम किया, इन्होंने अपने गांव तेनकाशी के आसपास में जोहो की स्थापना की और स्थापना करके आसपास के लोगों को बड़ी तादाद में ट्रेन करके रोजगार देना शुरू किया। ये वहां पर आज छोटे छोटे ऑटो में घूमते, झोपड़ी में रहते हैं, बिल्कुल आम आदमियों जैसे। आप बाजू से निकलेंगे, इनको गांव का कोई देहाती समझकर, देशी समझकर, ठेठ समझकर इग्नोर कर देंगे, लेकिन आपको पता चलेगा भाई ये तो खरबपति है, ये दुनिया के सबसे बड़े टेक्निकल माइंड्स में से एक है। और इनकी कंपनी जोहो का 2023 का रेवेन्यू क्या था? 8,700 करोड़, 2,000 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट। क्या इन्होंने किसी VC से पैसा लिया? नहीं लिया। क्या इन्होंने कहीं से भी फंडिंग ली? नहीं ली। क्या ये IPO लेकर आए? नहीं आए। पूरी तरीके से बूटस्ट्रैप्ड, अपने संसाधनों से इन्होंने अपनी कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया। और जब ऐसा व्यक्ति कोई कंपनी लाए, जब ऐसा व्यक्ति कोई दावा करे, जब ऐसा व्यक्ति अपनी बात रखे, तो मान लेना, क्योंकि इतने हाई एथिक्स वाले व्यक्ति पर, हाई ह्यूमिलिटी वाले व्यक्ति पर, जमीन से जुड़े व्यक्ति पर आप संदेह नहीं कर सकते। अरट्टई एक तमिल शब्द है और उसका अर्थ है, और इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो दुनिया में किसी भी समकक्ष प्लेटफॉर्म में, टेक्स्ट से स्टार्ट करके, मीडिया से स्टार्ट करके, वीडियो से स्टार्ट करके, शेयरिंग चैनल, सब कुछ, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, कुछ और टेक्निकल डेवलपमेंट्स है जिन पर अभी काम चल रहा है। ये एंड्रॉइड पर चल सकता है, iOS पे चल सकता है, ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है। और इसमें कुछ यूनिक टैब भी हैं। चूंकि जोहो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध CRM में से एक है, तो इसमें मीटिंग्स का टैब है, इसमें सेल्फ चैट का टैब है, इसमें नोटिफिकेशन स्लैक होने का टैब है, 1 GB तक की फाइल शेयर की जा सकती है और बहुत सारे और ऐसे टेक्निकल फीचर्स है जिसको आपको डाउनलोड करके देखना और समझना चाहिए। ये मत समझ लेना कि यार ये कोई हल्का पतला ऐप होगा, क्योंकि श्रीधर वेम्बू एक ग्लोरियस करियर और ग्लोबल थॉट प्रोसेस से आए हैं। वो जो भी यहाँ पर विकसित करेंगे वो ऐसा विकसित करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े समकक्ष प्लेटफॉर्म से वो टक्कर ले सके। हम इसको महज एक ऐप समझकर इग्नोर नहीं कर सकते, इसके बहुत बड़े मायने हैं। ये विश्व को बता रहा है कि भारत आत्मनिर्भर होने जा रहा है टेक्नोलॉजी में। ये विश्व को बता रहा है कि भारत का डेटा अब भारत में रहेगा, जहां पर सारी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि निजता हर इंसान का मौलिक अधिकार है। निजता या प्राइवेसी एक लग्जरी नहीं है, वो एक राइट है, वो एक नेसेसिटी है। और अरट्टाई पूरी तरीके से उसी स्कूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अरट्टाई कहता है आपका डेटा सिर्फ आपका है, आपकी प्राइवेट लाइफ सिर्फ आपकी है। हम किसी भी रूप में कोई भी चीज स्टोर नहीं करेंगे, हम किसी भी रूप में कोई भी चीज किसी को नहीं बेचेंगे, किसी को शेयर नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात अरट्टाई ये कहता है, हम आपको कोई एड भी नहीं दिखाएंगे। और इसके और बड़े स्ट्रेटेजिक उद्देश्यों को देखा जाए तो ये कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि इलेक्शंस में सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के बहुत से देशों में आज चुनाव में इंटरफेरेंस हो रहा है। ये सारी डिजिटल सत्ता दुनिया में 2-3 देशों के हाथ में सिमट कर रह गई। ऐसे में भारत का डेटा भारत में रहे, ये भारत की सामरिक जीत है और ये प्राइवेसी नॉन नेगोशिएबल है। तो आज एक नजर में आपको ऐसा लग सकता है यार व्हाट्सएप की तुलना में अरट्टाई चीटी है, आज चीटी है, लेकिन वो सही रोड पर चल चुका है और धीरे धीरे कुछ सालों में अरट्टाई अपनी लीडरशिप लेगा। तो मैं यहाँ पर श्रीधर वेम्बू साहब को इस अद्भुत उपलब्धि के लिए तालियों सहित बधाई देता हूँ। और दुनिया के तमाम देशों में जो इंडियन CEOs गए हैं, देखिए आज सबसे बड़ी कंपनियों के प्रमुखों को यदि आप उठाएंगे, स्क्रीन पर सारे नाम और कंपनी के नाम हैं, ये सब भारतीय हैं।
जब यही भारतीय दुनिया के दूसरे देशों में जाकर क्रिएट कर सकते हैं तो रट्टाई उन सबको एक संदेश देगा, भारत लौटो, भारत में आकर क्रिएट करो, भारत के लिए क्रिएट करो और अपनी मातृभूमि को दुनिया में लीडर बनाओ। ये एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत है, ये एक बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। जिनके पास विजन नहीं है उनको ये इतना सा नजर आ रहा है, लेकिन मेरे को तो पूरी क्रांति दिख रही है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।